How are you all? Hope you all are fit and fine. Dear kids, in essays previously I had explained you objective portion and short question answers. And today I am going to explain you brief question answers. So are you ready kids? Let's begin. Let's see. First question is, at some places there are many fish in the river. At other places there are only few. And at some places there are dead fish. What could be the reason for this? किड्स, रिवर वाटर में कुछ प्लेसेस ऐसी होती है जहाँ पर बहुत सारी फिश देखने को मिलती है। कुछ प्लेसेस ऐसी होती है जहाँ पर थोड़ी कम देखने को मिलती है और कुछ प्लेसेस ऐसी होती है वहाँ पर मरी हुई फिश देखने को मिलती है। तो उसका रीजन क्या हो सकता है? Let's see the answer. At the places where people do not stay near the river, the water is pure. So there are many fish at this place. कुछ रिवर के आसपास की ऐसी प्लेसेस जहाँ पर कोई लोग रहते ना हो और वहाँ का पानी भी क्लीन हो, तो वहाँ पर हमें बहुत सारी फिश देखने को मिलती है। However, at places near the river where people live, they have thrown a lot of waste and dirt in the river and have polluted the water, so there are very few fish at this place. और कुछ प्लेसेस ऐसी होती है जहाँ पर लोग रहते हैं और वो पानी को गंदा करते हैं, उसमें कचरा डालते हैं और वो वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है, तो वहाँ पर बहुत ही कम फिश देखने को मिलती है या तो वहाँ पर हमें मरी हुई फिश देखने को मिलती है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट कुड बी डन टू कीप रिवर्स क्लीन? रिवर्स को क्लीन रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? लेट्स सी द आंसर. क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, केटल शुड नॉट बी वॉश्ड इन रिवर वाटर. हमें अपने कपड़े या बर्तन रिवर में नहीं धोने चाहिए। अपने जो केटल्स होते हैं उसे भी उसमें नहीं नहलाना चाहिए। रिवर बैंक शुड नॉट बी यूज्ड एज टॉयलेट। रिवर का जो किनारा होता है उसको टॉयलेट की तरह यूज नहीं करना चाहिए। सीवेज वाटर और अदर डर्ट शुड नॉट बी डिस्कार्डेड इन वाटर। कोई भी गंदा कचरा या डर्ट कुछ भी मतलब हमें रिवर में नहीं डालना चाहिए। लिक्विड एंड केमिकल वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज शुड नॉट बी डिस्कार्डेड इन रिवर्स और एनी अदर वाटर बॉडीज। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जो गंदा लिक्विड होता है, केमिकल्स होते हैं, तो ऐसी कोई भी चीज़ हमें रिवर के पानी में या तो कोई अदर वाटर बॉडीज में भी डालनी नहीं चाहिए, वरना वाटर जो है वो गंदा हो जाएगा। तो हमें रिवर्स क्लीन रखने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. रिवर वाटर इज नॉट सॉल्टी बट सी वाटर इज सॉल्टी. वाई? रिवर का पानी सॉल्टी नहीं होता है, स्वीट होता है, पर सी का पानी जो है वो सॉल्टी होता है। क्यों? Let's see the answer. As the river progresses, salt and minerals from the soil dissolve in its water. This salty water finally reaches the sea. जैसे जैसे रिवर आगे बढ़ती जाती है तो उसमें बहुत सारे सॉल्ट और मिनरल्स और सॉइल जो है वो वाटर में मिक्स होती जाती है और फाइनली वो पानी सी के अंदर जाता है। ड्यूरिंग समर सीजन सी वाटर टर्न्स इनटू वाटर वेपर एंड इवापोरेट्स. और जब समर सीजन आती है तो वो सी का पानी जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और इवापोरेट हो जाता है. एट दिस टाइम द डिसॉल्व सॉल्ट आर लेफ्ट बिहाइंड इन द सी इटसेल्फ. तो ये समय पर क्या होता है कि जो सॉल्ट है वो सी में ही रह जाता है. सिंस दिस हैज बीन हैपनिंग सिंस एजेस, सीज वाटर हैज फाइनली बिकम सॉल्टी ड्यू टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन इट. तो ये सारा जो सॉल्ट है वो सी में ही रह जाता है और ये बहुत सारी सदियों से ऐसा हो रहा है. तो इसकी वजह से जो सॉल्ट का अमाउंट है वो सी में और भी ज़्यादा बढ़ गया है. तो इसीलिए हमें सी का पानी जो है वो सॉल्टी लगता है, पर रिवर का पानी हमें सॉल्टी नहीं लगता है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. किड्स, हैव यू एवर बीन नियर रिवर और सी? व्हेन? क्या आप कभी रिवर या तो सी के पास गए हो? कब गए हो? लेट्स सी द आंसर. लास्ट ईयर वी हैड गॉन टू बीच ऑफ सोमनाथ. लास्ट ईयर हम सोमनाथ के बीच पर गए थे. अ रिवर फ्लोज थ्रू आवर सिटी. देयर इज अ रिवर फ्रंट बिल्ट ऑन द बैंक्स. फिर हमारी सिटी में से भी एक रिवर फ्लो होती है, तो मैं एवरी वीक रिवर फ्रंट जाती हूँ. वी हैव विजिटेड दिस प्लेस मैनी टाइम्स. अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैड ऑल्सो गॉन टू नर्मदा रिवर. और इसके अलावा मैं नर्मदा रिवर के पास भी गई हूँ. तो किड्स, क्या आप कभी रिवर के पास या तो सी के पास गए हो? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज अ फ्लड? किड्स, बाढ़ आएगी तो क्या होगा? लेट्स सी द आंसर.
When there is a flood, the water of the river overflows its banks and enters the surrounding fields, villages and cities. जब बहुत ज्यादा बारिश होगी तो रिवर में बाढ़ आएगी, तो रिवर जो है वो पूरी पानी से भर जाएगी। तो उसके आसपास जो खेत होंगे या विलेजेस होंगे या तो सिटीज होगी तो वो पानी उसमें चला जाएगा। दिस कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज टू क्रॉप्स, हाउसेस, पीपल एंड देयर प्रॉपर्टी। तो इसकी वजह से जो क्रॉप्स है, फिर लोगों की प्रॉपर्टी है, लोगों के घर है, वो सब कुछ बिखर जाएगा, बहुत सारा नुकसान होगा। ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो इफेक्टेड ड्यू टू रोड्स बीइंग फ्लडेड विथ वाटर, और उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके ऊपर भी इफेक्ट होगी क्योंकि रोड्स पर पानी भर जाएगा। तो अगर बाढ़ आती है तो ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हैव यू सीन डर्टी वाटर इन अ रिवर और पॉन्ड वेयर? किड्स, क्या आपने गंदा पानी रिवर या तो पॉन्ड में देखा है? कहाँ पर देखा है? मैंने तो देखा है। यस, आई हैव सीन डर्टी वाटर इन अ रिवर एंड पॉन्ड। आई हैड गॉन टू माई अंकल्स विलेज। वी वेंट टू प्ले क्रिकेट ऑन ग्राउंड नियर द लेक। मैं जब मेरे अंकल के घर पे विलेज में गई थी तो हम लोग लेक के पास क्रिकेट खेलने के लिए गए थे। देर आई सो द डर्टी वाटर ऑफ द लेक एट दैट टाइम। तो वहाँ पर मैंने लेक में गंदा पानी देखा था। विलेजर्स यूज द प्लेस एज अ टॉयलेट, वुमेन वॉश देयर क्लोथ्स, सो द वाटर ऑफ द लेक हैड बिकम वेरी डर्टी। कुछ लोग वो प्लेस को टॉयलेट के तरीके से यूज करते हैं, कुछ औरतें वहां पर कपड़े बर्तन सब धो रही थी, तो इसीलिए जो लेक का पानी है वो बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया था। Now kids, our next topic is give reasons. Let's see, first question is rivers are known as Lok Mata. Rivers को लोक माता कहा जाता है because men chose river banks to start living a settled life in order to progress. क्योंकि हमारे एंशियंट पीपल ने अपनी सेटल लाइफ जीने के लिए और ज़्यादा प्रोग्रेस करने के लिए रिवर बैंक को ही चूज़ किया था। वाटर फॉर सस्टेनिंग लाइफ इज़ इजीली अवेलेबल फ्रॉम अ रिवर। क्योंकि हमें रिवर में से पानी मिलता है। रिवर प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कीपिंग आवरसेल्व्स क्लीन, कुकिंग एंड अदर हाउस होल्ड पर्पसेस। रिवर में से हमें पीने लायक पानी मिलता है, फिर हम अपने आप को साफ सुथरा भी रख सकते हैं, हम अपने कपड़े धो सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, कुकिंग में, फिर और भी घर के कामों में हम रिवर का पानी ही यूज़ करते हैं। वाटर नीडेड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज इज ऑल्सो इजीली अवेलेबल फ्रॉम अ रिवर। हमें एग्रीकल्चर के लिए या इंडस्ट्रीज के लिए अगर पानी चाहिए तो भी हमें रिवर में से ही मिल जाता है। Thus, rivers are known as लोक माता because they take care of our need for water. तो इसीलिए हम रिवर्स को लोक माता कहते हैं क्योंकि उसी से हमें जो ज़रूरी वाटर है वो मिलता है। Now let's see the next question. Polluted water of industry should not be poured into river. जो इंडस्ट्रीज का गंदा पानी होता है उसे हमें रिवर में नहीं डालना चाहिए। Because when polluted water of industries is poured into rivers, the clean water of river becomes dirty. अगर हम इंडस्ट्रीज का गंदा पानी रिवर्स में डालेंगे तो जो रिवर का क्लीन वाटर है वो गंदा हो जाएगा। When such dirty water is consumed, disease are spread. तो अगर हम ऐसा गंदा पानी पीते हैं तो बहुत सारे हमें डिजीज हो सकते हैं। Moreover, aquatic creature like fish etc. also die due to polluted water. और उसके अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं या एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो भी सारे मर जाते हैं। फॉर दिस रीजन्स पॉल्यूटेड वाटर ऑफ इंडस्ट्री शुड नॉट बी पोर्ड इनटू वाटर। तो ये सारे रीजन की वजह से हमें जो इंडस्ट्रीज का पॉल्यूटेड वाटर होता है उसे रिवर में नहीं डालना चाहिए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेक और रिवर वाटर ऑफ अ विलेज और अ सिटी डज नॉट रिमेन क्लीन। सिटी में या विलेज में लेक या तो रिवर होती है तो उसका पानी क्लीन नहीं रहता है। बिकॉज पीपल लिविंग इन अ विलेज और इवन इन अ सिटी वॉश देयर क्लोथ्स, क्लीन देयर यूटेंसिल्स, बाथ देयर कैटल, डिफिकेट एंड थ्रो रबिश इन लेक और रिवर वाटर। क्योंकि रिवर या तो लेक के आसपास जो लोग रहते हैं वो लोग अपने कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, फिर उनके कैटल्स को उसमें नहलाते हैं, फिर उसके किनारों को टॉयलेट के तौर पर यूज करते हैं, उसमें कचरा डालते हैं। ड्यू टू दिस लेक और रिवर वाटर ऑफ अ विलेज और अ सिटी डज नॉट रिमेन क्लीन। तो ये सारे रीजन की वजह से जो रिवर और लेक का वाटर होता है वो क्लीन नहीं रह सकता है। So kids, here explanation of brief question answers and give reasons are completed. Here our chapter is completed.
Hope you all understand. Thank you for watching. Stay home, stay safe. Bye.